देखिए इसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो आ रहे हैं हमारे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक तो एक्स आ रहा है, एक तो वाई इक्वल टू एक्स है, और एक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दो चीजें आ रही है। अब पहली चीज तो दोनों कट कहाँ पर करते हैं ये पता कर लेते हैं, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, वन। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाला जा सकता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ज्योमेट्रिकली भी पता लग ही जाता। तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 और 1 पर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, दोनों ही स्टैंडर्ड कर्व हैं, आप लोगों को मालूम भी होनी चाहिए दोनों के दोनों का ग्राफ। ये एक्स और वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका ऐसा कर्व होता है। पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगला y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है वो आपकी इस तरह से हो जाती है, ये हो जाती है y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका 0 आ गया, और ये आ गया आपका 1। ठीक है, ये 0 आ गया और ये 1। आप जरा ध्यान दीजिए, अब इसके मैक्सिमम का ग्राफ हमें बनाना है, तो मैं जल्दी से मैक्सिमम का ग्राफ इसके बना दूं। तो इस साइड देखिए, नेगेटिव साइड में मैक्सिमम कौन सा है, एक्स स्क्वायर बड़ा है कि एक्स बड़ा है, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। बड़ा है। तो यानी x लेस देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कौन बड़ा है, y इक्वल टू एक्स। 0 से 1 के बीच में कौन बड़ा आ रहा है, आपका बड़ा आ रहा है y इक्वल टू एक्स। तो ये आ गई y इक्वल टू एक्स लाइन, ये आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा 1 से बड़े के लिए कौन बड़ा है, फिर एक्स स्क्वायर एक्स ऊपर आ गया। स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए शार्प कॉर्नर कहाँ पे आ रहे हैं, एक तो 0 पर शार्प कॉर्नर आ रहा है, और एक शार्प कॉर्नर कहाँ पर आ रहा है, आपका 1 पे शार्प कॉर्नर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और 1। दो पॉइंट पे आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर मेरी बात। यस। देखिए हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 x² x³ ठीक है, ये क्वेश्चन आया है जेई 2006 में। फर्स्ट है f dash x is greater than 0 for x belongs to real number। दूसरा ऑप्शन है f x is continuous for every, आसान क्वेश्चन है सब कर पाओगे। तीसरा क्वेश्चन है f x is not differentiable for two values of x, and fourth f x is not differentiable but continuous for every real number। तो देखिए जो क्वेश्चन है हम इसको स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम 1 x² x³। तो देखिए अगर ग्राफ बनाए हम इन सब का, यहाँ पर x³ है, सॉरी। तो देखिए सबसे पहले x² का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, तो नो डाउट पैराबोला ऐसा चलता है, ये y इक्वल टू x² आ गया।
एक्स क्यूब का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो चलिए अलग कलर से बना लेते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ आपका आ गया। एक्स क्यूब का ग्राफ आपका इस तरह से आ जाता है। ये आपका 0 है और ये आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 1 पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगला अगला क्या है, y इक्वल टू 1 लाइन। तो y इक्वल टू 1 लाइन को अगर हम बनाते हैं तो ये मान लीजिए 1 है, तो y इक्वल टू 1 लाइन ये आपकी इस तरह से आ रही है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अब देखिए इसका ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें, किस तरह से बना सकते हैं। हमारा ये x आ गया, ये y आ गया। अब देखिए सबसे पहले इस तरफ बात करते हैं। इस तरफ सबसे छोटा मिनिमम चाहिए, सबसे छोटा कौन आ रहा है, यही तो नीचे आ रहा है। यस सर। तो सबसे छोटा आ रहा है आपका एक्स क्यूब, यानी सबसे छोटा आ रहा है हमारा एक्स क्यूब। अब 0 से 1 के बीच में सबसे नीचे एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर 1 है। तो सबसे छोटा कौन आ रहा है 0 एक्स से 1 क्यूब। के बीच में? 0 से 1 के बीच में आ रहा है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। अरे क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो यानी एक्स क्यूब ही आ रहा है अभी तक सबसे छोटा। चलिए एक मिनट इसको थोड़ा, यानी 0 से इधर पूरा एक्स क्यूब ही चल रहा है यहाँ तक, ये आ गया। अब देखिए आगे, इधर 1 के आगे देखिए, 1 के आगे क्या आ रहा है, आप जरा ध्यान दीजिए। 1 के आगे क्या चल रहा है बेटा, ये y इक्वल टू 1 लाइन ये चल रही है, ये ऊपर चल रहे हैं सब। तो मिनिमम क्या आ रहा है 1 के आगे? y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 मिनिमम आ रहा है आपका, y इक्वल टू 1। क्लियर मेरी बात? यस सर। यस सर। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। यस सर। यस सर। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। नोट करिए। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब। तो तीन चीजें आ रही है, y इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पर तीनों का अगर मैं ग्राफ बना देता हूँ तो आसानी से हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। सबसे पहले आ रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो हम सब लोग जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसी लाइन होती है, इधर की तरफ आपका ये कुछ इस तरह से आ जाता है। थोड़ा ग्राफ सही तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसका, एक मिनट। एक्स स्क्वायर आपका कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है आपकी कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब देखिए तीसरी लाइन, तीसरा क्या कंडीशन बोल रहा है, ये y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है हमारी, y इक्वल टू एक्स लाइन आपकी कुछ इस तरह से होती है। चलिए तो ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब। इन तीनों ने जो काटा, एक तो 0 पे काटा और एक 1 पे काटा। बोला आपको कैसे पता सर? देखो 0 पर तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, 1 पर तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। अब इसके मिनिमम का ग्राफ बनाना है, इसी के मिनिमम का ग्राफ आप बनाना है। मिनिमम मतलब सबसे छोटा। अच्छा ये दोनों किस पर काटेंगे, y इक्वल टू एक्स और y -1। -1 पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है इसकी और इसकी।
जहां पर सेम आएगी वहीं तो काटेंगे, तभी तो सेम होगी वैल्यू। देखिए -1 से इधर, -1 के इस तरफ देखिए कौन नीचे आ रहा है, x³ नीचे आ रहा है कि y x नीचे आ रहा है? equal to cube. x. सबसे डाउन कौन सा आ रहा है, x³ आ रहा है, X cube. ठीक है। तो -1 से डाउन में ये -1, ये 1, ये 0। -1 से डाउन में मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ आपका x³ का। तो x³ का ग्राफ हमने किससे बनाया था, रेड से बनाया था। तो -1 से डाउन में आपका x³ आ रहा है। चलिए ये x³ आ गया -1 से डाउन में। अगला देखिए -1 से 0 पे देखिए जरा, -1 से 0 पे, -1 से 0 पे सबसे नीचे कौन आ रहा है, x आ रहा है बेटा कि x³ आ रहा है, बोलो। X. x आ रहा है। x Equal आ to रहा है। X. चलिए तो देखिए जैसा दिख रहा है भाई मैं वैसा बना रहा हूँ। इधर क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है। तो मैंने ये y इक्वल टू x बना दिया। 0 से 1 में सबसे डाउन कौन आ रहा है, 0 से 1 में सबसे डाउन कौन आ रहा है, x X cube. X cube. देखिए जी दिख रहा था ना ऐसा, मैं तो वैसे बनाते जा रहा हूँ, जो सबसे डाउन आ रहा है मैं उसको बना दे रहा हूँ। इधर आ रहा है दोबारा सबसे डाउन आ गया x³। चलिए ये x³ आ गया। अब 1 से आगे, 1 से आगे, x 1 से आगे X. सबसे डाउन कौन आ x रहा है, X. x सबसे डाउन आ रहा है। तो बेटा 1 से डाउन सबसे आगे x आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू x बना दिया। नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, f r से r is a function which is defined, r is a function which is defined by fx is equal to maximum of x comma x³ set of points on which fx is not differentiable is। JEE 2001 में आया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने का मेरा रीजन ये है कि जो जेई में पहले आ जाते हैं वो जेई मेन में अक्सर रिपीट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये होता है वे अगर रिपीट हो जाए तो कम से कम हम लोग उस क्वेश्चन को छोड़े ना, वहां पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि आएगा तो कम से कम तुम ये तो याद करोगे सर ने कराया था। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को, चलो लेकिन जल्दी हो जाएगा, मैं करा दूंगा, एक टाइप का प्रॉब्लम और हो जाएगा। फिर x कॉमा x³, यहाँ पर दो लाइनें आ रही है बच्चा, y इक्वल टू x आ रहा है और एक y इक्वल टू x³ आ रहा है। तो देखिए ये x y, तो सबसे पहले अगर हम y इक्वल टू x³ अगर बनाते हैं तो y इक्वल टू x³ ऐसा कर्व होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में कराया है। दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन हमारी ऐसी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू x लाइन हो गया। देखिए कहाँ कहाँ पर काटा, कट कहाँ कहाँ पे किया है, -1, 0 और 1. तो जो 0 पे कट किया है, एक 1 पे कट किया है, एक -1 पे कट किया है। अब इसका देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, ये x और ये y, तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें
तो सबसे पहले देखिए, अब आपको देखना है शार्प, क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। तो इधर देखिए हम मैक्सिमम -1 के इधर तो कौन दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू x। Yes, sir. पहले ये पॉइंट्स लिख दें जरा, ये -1, ये 0, ये 1। तो इधर की तरफ क्या आ रहा है, y इक्वल टू x। ठीक है, अगला आ रहा है आपका -1 से 1 के बीच में, आप -1 से 0 के बीच में बात करते हैं तो कौन आ रहा है बेटा, मैक्सिमम x क्यूब। एक्स क्यूब। X cube. देखो आप लोग पहचान पा रहे हो, इधर कौन आ रहा है आपका, x क्यूब। देखो ये x क्यूब हो गया। 0 से 1 में, 0 से 1 में दोबारा कौन आ गया, x। X. एक्स। तो 0 से 1 में लोकेश समझ पा रहे हैं ना, लोकेश तो यहाँ बेटा, Yes, sir. 0 से दोबारा x आ गया, और 1 से ग्रेटर पे, 1 से ग्रेटर पे दोबारा क्या आ गया, x। Cube. X cube. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 से ग्रेटर पे दोबारा क्या आ गया, x क्यूब आ गया। ठीक है, तो अब देखो शार्प कॉर्नर कहाँ कहाँ मिल रहा है, -1 पे, Minus 0 1. 0 पे, और 1 पे। 1। सीधा सा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0 और 1। ये आपका आंसर होगा, नोट करिए।